नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल की कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में हुई बदसलूकी के मामले में केजरीवाल ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा। वहीं स्वाति मालीवाल ने पलटवार कर कहा कि जिनके ड्राइंग रूम में मेरे साथ मारपीट की गई है, वो कह रहे हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। वहीं बहुचर्चित निर्भया कांड की पीड़िता निर्भया की मां ने स्वाति के पक्ष में कहा कि स्वाति के साथ इंसाफ होना चाहिए। ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद उनकी मौत का प्रतिशोध इजराइल और अमेरिका से लेने के लिए तेहरान में एक प्रॉक्सी सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी कड़ी में कल रात यमन में अमेरिका के रीपर ड्रोन को मार गिराया गया। रीपर ड्रोन को दुनिया का सबसे घातक बारूदी उड़न दस्ता माना जाता है। हूती ने ईरानी मिसाइलों के जरिए इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना से कई देशों ने इसे ईरानी राष्ट्रपति की मौत का बदला शुरू होने का पहला कदम बताया है। लोकसभा चुनाव में 200वीं सभा पूरी होने के उपलक्ष्य में तेजस्वी और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने हेलीकॉप्टर में केक काटा। वीडियो में मुकेश सहनी तेजस्वी से कहते हुए सुनाई दिए जा रहे हैं कि कुछ नया करते हैं जिससे लोगों को मिर्ची लगे। इस पर तेजस्वी ने मुकेश से कहा, आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हो। इस पर मुकेश ने कहा, ये जो हमारी दोस्ती वाला भाईचारा ये सबको मिर्ची लगवाता है। इससे बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश भर के लोगों को मिर्ची लगना तय है। ओबीसी पर हाई कोर्ट के फैसले को मानने से ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें हाई कोर्ट के इस फैसले पर ऐतराज है और वो किसी भी कीमत पर इसे नहीं मानेगी। इस फैसले में भी उन्होंने बीजेपी का हाथ बताया है। ममता ने कहा, मैं इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी। वहीं बीजेपी नेता अमित शाह ने ममता बनर्जी पर वोट बैंक की राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने और घुसपैठियों को राज्य की जनसंख्या बदलने की अनुमति देकर पाप करने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के पहले कल देर रात टीएमसी समर्थकों ने नंदीग्राम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे एक बीजेपी महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई। पुलिस इस मामले को 20 मई को बैराकपुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प से जुड़ा देख रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि टीएमसी की दादागिरी थोड़े दिन की है, 4 जून के बाद इनके तेवर ढीले पड़ जाएंगे और टीएमसी के गुंडों और गुनहगारों को जल्द जेल भेजा जाएगा। आज बुद्ध पूर्णिमा के पर्व पर विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के हर कोने से श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची हुई है। आज सुबह से दशाश्वमेध घाट समेत सभी प्रमुख घाटों पर गंगा स्नान करने के लिए भक्तों का जत्था उमड़ पड़ा है। भक्तों की सुरक्षा को लेकर जल पुलिस और एनडीआरएफ की कई टीमें सतर्क है। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। इस चरण में 889 उम्मीदवार 58 सीटों के लिए अपना भाग्य आजमाने उतरे हैं। इस चरण में बिहार की 8, हरियाणा की 10, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, दिल्ली की 7, उड़ीसा की 6, यूपी की 14 और बंगाल की 8 सीटों पर चुनाव होने हैं। वहीं इस चरण में मेनका गांधी, जगदम्बिका पाल, दिनेश निरहुआ की बाहुबली धनंजय की प्रतिष्ठा दांव पर है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुसलमानों के लिए चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रभावशाली नेता नहीं है। उन्होंने कहा, गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में रहकर वो भूमिका निभा सकते थे, लेकिन उनकी पार्टी डीपीएपी केवल चेनाब घाटी तक ही सीमित है। उमर ने कहा कि देश भर के मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत मुस्लिम नेता की जरूरत है और दुख की बात यह है कि इस समय हमारे पास वह नेता नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि जानबूझकर अपमानित करने के कथित कृत्य के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून 1989 के तहत अपराध तभी बनेगा जब यह सार्वजनिक जगह पर ही किया गया हो। इस कानून में यदि कोई किसी SC/ST व्यक्ति को अपमानजनक जाति सूचक शब्दों से दुर्व्यवहार करता है तो तुरंत उस शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर अपशब्द कहने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का प्रावधान है। लेकिन अब हाईकोर्ट का कहना है कि जब तक ऐसी घटना किसी के सामने या सार्वजनिक स्थान पर घटित ना हो तब तक यह कानून SC/ST एक्ट तक लागू नहीं होगा।
एम्स की एक महिला डॉक्टर ने सर्जरी विभाग के ऑपरेशन थिएटर में तैनात नर्सिंग अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया था, जिस पर गुस्साए डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है। इस पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने अस्पताल की 6वीं मंजिल पर स्थित वार्ड में पहुंच गई, जिससे मरीजों और अस्पताल स्टाफ को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस आरोपी को पकड़कर गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई है। पुलिस के इस रवैये की अस्पताल प्रशासन, मरीजों व सामाजिक संस्थाओं ने घोर निंदा की है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।